वेलकम एवरीवन। पार्टिकल फिजिक्स के इस लेक्चर में हम एट फोल्ड वे के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का मेंडलीव गैलेमन को कहा जाता है। मेंडलीव वो थे जिन्होंने सभी एलिमेंट्स को अरेंज कर पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस किया। इसी काम का क्रेडिट पार्टिकल फिजिक्स में गैलेमन को दिया जाता है, जिन्होंने पार्टिकल्स को अरेंज करते हुए एट फोल्ड वे को इंट्रोड्यूस किया। एटफोल्ड वे एक तरीका है जिससे बैरियॉन्स और मेसॉन्स को उनके चार्ज और स्ट्रेंजनेस के अकॉर्डिंग एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज किया जाता है। इस पैटर्न में एक्स एक्सेस पर थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन और वाई एक्सेस पर स्ट्रेंजनेस को कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एट लाइट मास बैरियॉन्स की। इन्हें एक हेक्सागन के कॉर्नर्स पर अरेंज किया जा सकता है, जिसमें दो पार्टिकल्स इस हेक्सागन के सेंटर पर होते हैं। इन सभी 8 बैरियॉन्स को उनके स्ट्रेंजनेस और चार्ज के बेसिस पर अरेंज करने पर यह इस हेक्सागन ज्योमेट्री में अरेंज हो जाते हैं। इस ग्रुप को बैरियॉन ऑक्टेट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो पाते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन सेम स्ट्रेंजनेस वाले पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती है, जबकि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स को, जैसे +1 चार्ज प्रोटॉन और सिग्मा प्लस के लिए, जीरो चार्ज न्यूट्रॉन, लैम्डा, न्यूट्रल सिग्मा और न्यूट्रल कैस्केड के लिए। इसी तरह -1 चार्ज सिग्मा माइनस और कैस्केड माइनस के लिए। इसी तरह 8 लाइट मास मेसॉन्स को भी सेम पैटर्न में अरेंज किया जा सकता है। चूँकि इन सभी मेसॉन्स का स्पिन जीरो है, इसलिए इन्हें सूडो स्केलर मेसॉन्स भी कहते हैं और इस ग्रुप को मेसॉन ऑक्टेट। बैरियॉन ऑक्टेट से कंपैरिजन करें तो इसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन सेम चार्ज को और हॉरिजॉन्टल लाइन सेम स्ट्रेंजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन एक डिफरेंस है। इस ऑक्टेट का टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन S=1 स्ट्रेंजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट फोल्ड वे में हेक्सागन अकेला पैटर्न नहीं है, बल्कि हैवी बैरियॉन्स को एक ट्रायंगुलर ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये 10 हैवी बैरियॉन्स। इसे बैरियॉन डिकप्लेट कहते हैं। क्वार्क्स के लिए भी एट फोल्ड वे पैटर्न डेवलप किया गया, जिसके अकॉर्डिंग तीनों अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क्स को ट्रायंगुलर पैटर्न में अरेंज किया जा सकता है। वहीं अगर एंटी क्वार्क्स के लिए यह पैटर्न ड्रॉ किया जाए तो ट्रायंगल इन्वर्ट हो जाता है। गेट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रल कैस्केड इज प्लेस्ड इन द बैरियॉन डिकप्लेट शोन बिलो एट। हमें न्यूट्रल कैस्केड की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। रेफरेंस के लिए डेल्टा पार्टिकल दिया गया है। एज वी नो कि न्यूट्रल कैस्केड की स्ट्रेंजनेस -2 और चार्ज 0 होती है, वहीं रेफरेंस में जो डेल्टा पार्टिकल दिया गया है उसकी स्ट्रेंजनेस 0 होती है। एट फोल्ड वे से हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन सेम स्ट्रेंजनेस वाले पार्टिकल्स को बताती है, मीन्स इस लाइन पर मौजूद सभी पार्टिकल्स की स्ट्रेंजनेस 0 होती है। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो स्ट्रेंजनेस 1 यूनिट से घटती जाती है। ऐसे में हमें स्ट्रेंजनेस -2 पी और आर लोकेशन के लिए मिलती है। अब चार्ज की बात करते हैं। एज वी नो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है और लेफ़्ट की ओर बढ़ने पर चार्ज 1 यूनिट से घटती जाती है। ऐसे में आर लोकेशन पर चार्ज 0 होगी। इसी लोकेशन पर न्यूट्रल कैस्केड प्रेजेंट होगा। सो ऑप्शन 3 करेक्ट है। पार्टिकल फिजिक्स के सिलेबस में दो टॉपिक सिमेट्री आर्ग्यूमेंट और नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी इन वीक इंट्रैक्शंस मेंशन किया गया है। जिन्होंने पार्टिकल फिजिक्स के हमारे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं, उन्होंने पी पैरिटी, सी पैरिटी और टी पैरिटी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है। इन तीनों पैरिटीज़ को सिमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि पी पैरिटी स्पेस के अबाउट सिमेट्री को, सी पैरिटी चार्ज के अबाउट सिमेट्री को और टी पैरिटी टाइम के अबाउट सिमेट्री को रिप्रेजेंट करती है। चूँकि ऑलरेडी हम इन तीनों ही सिमेट्रीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा से वही सब बताने का कोई सेंस नहीं है। जिन्होंने ये लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह पैरिटी कॉन्जर्वेशन में हमने यह भी पढ़ा है कि किस तरह पी पैरिटी वीक इंट्रैक्शंस में नॉन कंजर्व रहती है। इसलिए इन दोनों टॉपिक्स पर फ़िलहाल एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़कर नेक्स्ट लेक्चर में पार्टिकल फिजिक्स के लास्ट टॉपिक रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स के बारे में जानेंगे। फिर भी अगर आप इन दोनों टॉपिक्स पर डिटेल में लेक्चर चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं।